मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी है। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद, नवाब शाह, सक्खर समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिश। शहर कायद के मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। चीन को 5 साल के लिए कर्जे रीशेड्यूल करने की दरखास्त की है। उम्मीद है चीनी हुकूमत हमारी दरखास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायज़ा ले रहे हैं। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतादिद कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास हुआ। मौजूदा सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ समेत दीगर वज़रा शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी मुलाकात हुई। महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पेशकश। कहा कि बिजली का मसला धरनों और मुजाहिरों से हल होने वाला नहीं है। वाहिद हल मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी। नायब अमीर लियाकत बलोच का धरने के शुरका से खिताब। कहा कि हमारी मंजिल लियाकत बाग नहीं, हम यहाँ बैठने रहने वाले नहीं हैं। हुकूमत को मौका दे रहे हैं, हमें अपनी मंजिल का पता है। पाकिस्तान आइनी और पार्लिमानी बहरान से दो चार है। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा कि ताजिर, सनतकार, तनख्वाहदार धरने से जुड़ गए हैं। अवाम में उम्मीद और खुशहाल मुस्तकबिल का एहसास पैदा हुआ। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से धरने के शुरका के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। बारिश में गवर्नर हाउस के बाहर समोसों और पकौड़ों का खसूसी एहतमाम भी किया गया। आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। ये कैसे मुमकिन है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें? अक्सरीती जो फैसला था वो क्यों जारी नहीं किया जा रहा, उसका तफसीली फैसला, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का, इससे पूरे मुल्क में आइन को, कानून को धचका लगेगा। ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी भी चेंज कर लें और उस पार्टी में चले जाएं जिसका वजूद ही नहीं था। मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आइन के आर्टिकल से हट कर दिया गया है। 15 दिन गुजर जाने के बावजूद तफसीली फैसला जारी नहीं किया जा रहा। इख्तलाफी नोट में जजिस के नकात पर गौर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि यकतरफा रिलीफ से पूरे मुल्क में आइन और कानून को धचका लगेगा। जो जमात फरीक ही नहीं थी इसे सुना भी नहीं गया, लेकिन 81 मेंबरान को बगैर मांगे रिलीफ दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन में है कि कोई अक़लियती रुकन उनकी पार्टी का रुकन नहीं बन सकता। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तहलील करके नया इलेक्शन करा ले। हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है, मगर वो कुछ डिलीवर भी तो करे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है, सदर आसिफ अली जरदारी ने कई बार कहा कि बैठकर बात करते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। हल भी आइन के मुताबिक निकलेगा, मगर सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। बोले बानी PTI काबिल एतबार नहीं, वो यूटर्न को अपनी सियासत की मेराज समझते हैं। दहशतगर्द हमले जहाद नहीं जहालत है। अमन और खुशहाली के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में पुलिस शहदा की तकरीब से खिताब। कहा कि जब तक अमन कायम नहीं होता खुशहाल सूबा नहीं बना सकते। वज़ीर आला KP का ट्रैफिक जुर्मानों का 20% पुलिस शहदा के ख़ानदानों को देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पुलिस के जवानों को जदीद असलहा फराहम किया जाएगा। आखिरी दहशतगर्द तक लड़ेंगे।
यौम शुहदाए पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबात RPO, CPOs और DPO समेत सीनियर पुलिस अफसरान शरीक हुए। शुहदा के अहल खाना ने भी शिरकत की। शमे रोशन करके खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीबात में बच्चों ने मिली नक़्वे और टैबलोस भी पेश किए। पंजाब पुलिस के ज़रिए तमाम सूबा भर में पुलिस के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइन मस्जिद में कुरान खानी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने पैगाम में कहा, जामे शहादत नोश करने वाले जुर्रत, बहादुर और वफा के पैकर थे। शुहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शुहदा के अहले खाना के फलाह बहबूद और वेलफेयर का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। अल-रहमान डेवलपर्स का तालीम दोस्त इख्ताम। ज़फरवाल में दी लाहौर सिटी कॉलेज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। दही इलाके में बच्चों की इंटर तक बैनुल अक़वामी मयार की दरसगाह को 1 साल के कलील अरसे में तैयार किया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने फीता काट कर कॉलेज का इफ्तिताह किया। चेयरमैन अल-रहमान डेवलपर्स एंड पब्लिक न्यूज़ मियां मुश्ताक का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। किसी मुल्क की तरक्की में उसके पढ़े लिखे अवाम बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। कॉलेज में पहले 50 तलबा के तमाम तालीमी खराजात मेरी तरफ से तोहफा होंगे। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। तालीम के अंदर, मईशत के अंदर तरक्की तब होती है कि जब हुकूमत और निजी शोबा पैर से पैर और कदम से कदम मिलाकर आगे रास्ता बनाए। जो कौम फिसाद और इंतशार का शिकार हो जाती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ज़फरवाल में दी लाहौर सिटी कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को चलने दिया जाए तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसियों के तसलसल और मुसलसल इस्लाहात से ही तरक्की हासिल की जा सकती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि मियां मुश्ताक जैसे हीरे मौजूद होंगे तो यकीन है कि कौम के तरक्की के सफ़र में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती।